आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे लिखा है अरुण कमल जी ने। बच्चे, अरुण कमल जो है वो बिहार के रोहतास जिले के हैं और इनका जो कविता है वो हमारे उन सामाजिक घटनाओं पे आधारित होता है जो हमारे सामाजिक कुरीति होता है उसके बारे में कहा है। तो इसका पोएम का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब उस हाथ के बारे में बताया गया है जो खुशबू बनाता है। खुशबू यानी कि अगरबत्तियां जो बनाते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि हमने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमें उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला, माहौल नहीं मिला या उस तरह की सुविधाएं नहीं मिली। तो इन्होंने लिखा है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं आप। मतलब जहाँ पे अगरबत्तियां बन रही है वहां पे वो जगह जो है वो कई गलियों के बीच, मतलब एक तो बहुत गलियों के बीच है और कई नालों के पार जहाँ पे एक मतलब बहुत सारे नालियां हैं और उसमें से गंदी बदबू जो है वो निकल रहे होते हैं, पूरे करकट के ढेर है। और उसके बाद जो है बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, मतलब उस मोहल्ले के अंदर जहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा है, मतलब गंदगी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, खुशबू रचते हैं आप। वहां पे अगरबत्ती बनाई जाती है। मतलब यूं आप कह सकते हो कि मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी है और वहां पे अगरबत्ती बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, कह रहा उभरी नसों वाले हाथ। मतलब कैसे लोग, वो जो बना रहे हैं उनके हाथ उभरी नसों वाले। अब अगर कोई बूढ़े लोग, ज्यादा एजेड लोग अगर बना रहे हैं तो उनकी नसें क्या होती है, उभर जाती है। तो कह रहा उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। मतलब वो काम करते करते उनके नाखून जो है वो घिस जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। सिर्फ बूढ़े लोग भी नहीं बनाते, छोटे बच्चे, मतलब परिवार के सारे सदस्य जो है वो मिलकर बनाते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। मतलब और जो नई नई दुल्हन होती है वो भी ये बनाने का काम करती है, जिनकी हाथ जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, मतलब खुशबू भरा होता है उन हाथों में। गंदे कटे फिटे हाथ। कह रहा वो गंदे कटे फिटे हाथ से भी ये काम होता है। जख्मों से फटे हुए हाथ, मतलब हाथों में जख्म होता है फिर भी वो ये काम कर रहे होते हैं, खुशबू रचते हैं आप। कह रहा यदि इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कह रहा यही इस गली में, यही इस गंदी गली में जो है बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग। यहाँ पे गंदे मोहल्लों के गंदे लोग इन द सेंस कि वो नेचर वाइज नहीं कह रहे हैं गंदे लोग जो साफ सफाई में नहीं रहते, उनके लिए कहा गया है कि इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवरा, गुलाब खस और रात रानी। ये सारे अगरबत्तियों के प्रकार है, केवरा, गुलाब खस और रात रानी, जिनकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। कह रहे दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं आप, रचते रहते हैं आप। मतलब कह रहे इन सारी गंदगियों के बीच गंदगी मैटर नहीं करता, वो बना क्या रहे ये मैटर करता है। ठीक है, खुशबू रचते हैं आप। तो मतलब ये है ना कि अब आप अगर इसे एक मुहावरे में समेट लो इस पूरे कविता को, तो ये है, कहते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। तो बात वही है कि कीचड़ में कमल खिलना मुहावरा, यानी कि जहाँ पे गंदा है सब कुछ, एनवायरनमेंट अपोजिट है, फिर भी लोग अच्छा कर जाते हैं, तो वही होता है कीचड़ में कमल खिलना। तो ये मायने नहीं रखता कि वो मोहल्ला कैसा है, वहां के लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो काम किस तरह का करते हैं, वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ का अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका मोरल ऑफ द पोएम क्या है, ठीक है, इस पोएम का मतलब सारांश क्या है, तो इसमें ये होगा कि ये मायने नहीं रखता कि लोग किस तरह से और किस जगह पे रह रहे होते हैं, ये मायने रखता है कि वो काम किस तरह का होता है, काम किस तरह का कर रहे हैं और वो किस तरह से कितने मुश्किल हालात में होते हैं। उनके जख्मों वाले हाथ होते हैं, गंदे फटे हुए हाथ होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो ये है, तो इसे लिखा है अरुण कमल ने बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अब आपको इस पोएम में सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।